कैलाश से शिव शक्ति का वियोग पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देता है। गणेश जी अपनी माता के पास जाते हैं और विनती करते हैं, माता, इससे पहले कि पिताश्री के क्रोध की ज्वाला इस पूरे संसार को भस्म कर दे, आप कृपया कैलाश लौट आइए माता, अन्यथा ये ब्रह्मांड विनाश की ओर चला जाएगा। लेकिन उसी समय देवी पार्वती, जो महाकाली स्वरूप में अपने ध्यान में लीन थी, दृढ़ स्वर में कहती हैं, ये शक्ति अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर कैलाश नहीं लौटेगी, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यही से प्रश्न उठता है, क्या शिव शक्ति का ये युद्ध आत्मसम्मान की लड़ाई में इस पूरे संसार को प्रलय की ओर धकेल देगा, या फिर गणेश चतुर्थी जैसे पावन अवसर पर स्वयं गणेश जी इस संघर्ष का समाधान करेंगे। कथा का सूत्र रुद्र और महाकाली के आमने सामने से आगे बढ़ता है। महाकाली महादेव के रुद्र अवतार से कहती हैं, बस हो गया। महादेव, हर बार क्यों एक स्त्री को सारी पीड़ा सहनी पड़ती है? हर बार क्यों स्त्री ही विध्वंस का घूंट पीती है? मुझे इसका उत्तर चाहिए। यह वही प्रश्न है जिसने वर्षों पूर्व शिव शक्ति के वियोग को जन्म दिया था और आज पुनः वही प्रश्न दोनों को अलग कर रहा है। महादेव मौन रहने का प्रयास करते हैं, परंतु महाकाली उनका मौन तोड़ने को विवश करती हैं। रुद्र समझाने का प्रयास करते हैं, शक्ति, मैं तुम्हें पीछे नहीं रखता। विधि का विधान मुझे कई बार ऐसे निर्णय लेने को विवश करता है जिन्हें मैं स्वयं भी नहीं समझा सकता, किंतु देवी पार्वती उनके इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होती। वो कहती हैं, महादेव, यदि आप मुझे समानता का अधिकार नहीं दे सकते, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, तो आज और अभी से मैं कैलाश लौटने का संकल्प त्यागती हूँ। मेरे चरण अब वहां कभी नहीं पड़ेंगे जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलता। जिस दिन मेरे प्रश्नों का समाधान होगा, उसी दिन मैं कैलाश लौटूंगी। उनकी यह घोषणा सुनकर कैलाश में उपस्थित शिवगण, गणेश जी और कार्तिकेय स्तब्ध रह जाते हैं। अभी जहां उत्सव की तैयारी हो रही थी, वहां मातम छा जाता है। देवताओं को विश्वास था कि अब शिव शक्ति पुनः एकजुट होकर कैलाश लौटेंगे, किंतु देवी के वचनों ने सबको हिला दिया। ये देवलोक के लिए ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक झटका था। लोगों के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि सृष्टि का आधार ही शिव और शक्ति का मिलन है। कथा आगे बढ़ती है और प्रश्न उठता है, शिव शक्ति के प्रति इतना गहरा विश्वास क्यों था? इसका उत्तर है, उन दिनों जब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते थे, भक्तों के हृदय में सच्ची श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और करुणा होती थी। लोग भगवान को केवल नाम से नहीं बल्कि अपने जीवन से जोड़कर देखते थे। आधुनिक युग में जिसे मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, उस समय उसे भक्ति और प्रेम कहा जाता था। भक्त अपनी आस्था से भगवान को प्रकट कर सकते थे, इसलिए जब भी भगवान मृतक या वियोग में होते, चाहे वो एक साधारण किसान हो या कोई देवता, सबकी आंखों से आंसू छलक जाते थे। यही शिव शक्ति की कथा भी है, जो दर्शाती है कि भक्ति और विश्वास कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। महाकाली के निर्णय से रुद्र भी दुविधा में पड़ जाते हैं। वो समझाने की कोशिश करते हैं, देवी, ये उचित नहीं है। इस संसार का क्या दोष, कैलाश का क्या दोष? आपके निर्णय से ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा जाएगा। किंतु देवी पार्वती अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानते हुए कहती हैं, महादेव, यही दोष है। यदि आज मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो कल कोई भी नारी समाज में सम्मानित नहीं होगी। ये संसार पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान बन जाएगा और स्त्री का स्थान सदैव द्वितीय रहेगा। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। ये सुनकर रुद्र भी कठोर संकल्प लेते हैं, यदि आप कैलाश नहीं लौटेगी तो ये रुद्र भी अपने सिंहासन को ग्रहण नहीं करेगा। जब तक आप कैलाश नहीं लौटती, मैं भी संचालन का दायित्व नहीं निभाऊंगा। ये परिस्थिति पूरे संसार को संकट की ओर धकेल देती है। एक ओर रुद्र का प्रचंड क्रोध और दूसरी ओर महाकाली का दृढ़ अनशन। महाकाली धरती पर ही रहने का संकल्प लेती हैं और कहती हैं, मैं तब तक कैलाश नहीं लौटूंगी जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यही से ब्रह्मांड दो गुटों में बंट जाता है। एक पक्ष देवी को सत्य मानकर उनकी स्तुति करता है और दूसरा पक्ष महादेव को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनका समर्थन करता है। ऋषि मुनि भी इस द्वंद्व में फंस जाते हैं। उनका उद्देश्य था शिवशक्ति को एकजुट करना, परंतु परिस्थिति फिर वही मोड़ लेती है जैसा पहले मल्लामनी के समय हुआ था। उस समय मणि ने अपने दादा का साथ छोड़कर सत्य का मार्ग चुना और शिवशक्ति को एकजुट करने में योगदान दिया था, लेकिन आज वही प्रश्न फिर अधूरा है। मणि की भक्ति का वर्णन भी यहाँ आता है। वो सबसे बड़ा भक्त माना गया जिसने अपने दादा के विरुद्ध जाकर शिवशक्ति का साथ दिया और तंत्र विद्या के अंत के साथ मल का विनाश सुनिश्चित किया। किंतु उसके बाद भी प्रश्न शेष है, क्या शिवशक्ति एक होंगे या सदा के लिए वियोग ही उनका भाग्य है?
इसी बीच महादेव का रुद्र स्वरूप कैलाश लौटता है, किंतु अकेला। वहां उत्सव के बजाय शोक की छाया छा जाती है। शिवगण जानते हैं कि महादेव भीतर से टूटा हुआ है। वो अपनी शक्ति से अलग नहीं होना चाहते थे, परंतु आत्मसम्मान की लड़ाई ने उन्हें ये पीड़ा दी है। जब भी आत्मसम्मान की बात आती है, चाहे देव हो, भगवान हो या इंसान, सभी को अपने प्रिय से दूर होना ही पड़ता है। इस बार तो स्वयं विनाशक महादेव को विध्वंस का घूंट पीना पड़ा। और क्योंकि महादेव दुखी हैं, पूरा संसार दुखी है, यही से हाहाकार और ताहिमाम मचता है। गणेश जी यह सब देख अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। अपने भ्राता कार्तिकेय के साथ वे धरती पर उतरते हैं और महाकाली के पास जाते हैं। वो विनती करते हैं, माता, हमें पता है आप अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन यदि आप कैलाश नहीं लौटी तो पिताश्री इस संसार को विनाश की ओर ले जाएंगे। कृपा करके देवताओं, शिवगणों, मनुष्यों और समस्त जीव जंतुओं के लिए कैलाश लौट आइए। किंतु महाकाली दृढ़ स्वर में कहती हैं, गणेश, मैं अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर कहीं नहीं लौट सकती। यदि तुम चाहते हो कि संसार में हाहाकार रुके तो जाओ और अपने पिताश्री को समझाओ। जब तक वे स्वयं आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, मैं कैलाश नहीं जाऊंगी। मैं कब तक पीड़ा सहती रहूं? विघ्नहर्ता तो तुम हो गणेश। यहीं पर कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां संकेत मिलता है कि आने वाले समय में गणेश जी ही इस संघर्ष को सुलझाने की भूमिका निभाने वाले हैं। देवी पार्वती इस बार अपने स्वरूप महाकाली में महादेव के सामने स्पष्ट करती हैं कि दोष है महादेव, क्योंकि यह प्रश्न केवल उनके और शिव के बीच का नहीं बल्कि पूरे संसार का है। ये स्त्री के सम्मान का है, और अगर आज वो सम्मान न पा सकी तो कल कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को सम्मान नहीं देगा और इसी के साथ इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये संसार पुरुष प्रधान हो जाएगा और यह स्थिति वो कभी भी नहीं चाहती। जिस पर रुद्र कहते हैं तो उचित है, अगर आप कैलाश नहीं लौटेगी तो ये रुद्र भी सिंहासन ग्रहण नहीं करेगा और इस संसार का संचालन नहीं करेगा जब तक आप कैलाश नहीं लौट आती। और इसी निर्णय के साथ संसार में हाहाकार मचने लगता है, क्योंकि एक ओर रुद्र का क्रोध और दूसरी ओर महाकाली का संकल्प था। महाकाली अब अनशन पर बैठ जाती है और धरती पर ही रुकने का निर्णय लेती हैं। कहती है कि जब तक उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा वह कैलाश नहीं लौटेगी, क्योंकि यह उनके आत्मसम्मान की बात है और आदि शक्ति कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती, नहीं कभी किया है और नहीं कभी करेगी। इस घोषणा के साथ ही संसार दो गुटों में बंट जाता है। एक ओर वे लोग जो देवी माँ को सर्वोच्च मानते हैं और दूसरी ओर वे जो महादेव को सर्वोच्च स्थान देते हैं। महादेव के भक्त कहते हैं कि रुद्र ही सत्य है, जबकि देवी माँ के भक्त कहते हैं कि नहीं, शक्ति ही सत्य है। इसी बीच ऋषिमुनि फंस जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य शिव और शक्ति को एकजुट करना था, लेकिन स्थिति एक बार फिर वैसी ही बन रही थी जैसी पहले मल्लामणि के षड्यंत्र के समय बनी थी। उसी षड्यंत्र के चलते शिव शक्ति मृतक हुए थे और आज भी वही प्रश्न अधूरा है। हालांकि अंत समय पर मणि ने अपना वचन वापस ले लिया था, जिसके चलते देवी माँ ने मल को महादेव से बचाया था और बाद में महाकाली और रुद्र ने मिलकर मल का अंत किया। उसी के साथ उसकी तंत्र विद्या का भी अंत हुआ और संसार ने मणि को शिव भक्त के रूप में जानना शुरू किया। आज भी कई ग्रंथों में मणि को देवी माँ के महान भक्तों में गिना जाता है, क्योंकि उसने दिन रात उनकी भक्ति की और आखिर में अपने ही दादा का अंत शिव शक्ति के लिए किया। इस ओर हम देखते हैं कि महादेव अपने रुद्र अवतार में कैलाश पहुंचते हैं, लेकिन वहां जश्न की जगह दुख का माहौल होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि महादेव के भीतर कितनी पीड़ा है। वह देवी पार्वती से वृतक नहीं होना चाहते, लेकिन परिस्थितियां उन्हें मजबूर करती हैं। इस बार बात आत्मसम्मान की थी, और जब आत्मसम्मान की बात आती है तो चाहे देवता हो, भगवान हो, विनाशक हो या इंसान, सबको अपने प्रियजनों से दूर होना पड़ता है। इस बार तो विनाश का घूंट स्वयं महादेव को पीना पड़ रहा है, और यह पीड़ा केवल उन्हीं की नहीं बल्कि पूरे संसार की थी, क्योंकि जब महादेव दुखी होते हैं तो पूरा संसार दुखी होता है। यही वो क्षण था जब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा, त्याहिमाम की शुरुआत हुई और चारों ओर विनाश की आशंका फैल गई। ये दृश्य देखकर गणेश जी अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। वो अपने भ्राता कार्तिकेय के साथ धरती पर देवी पार्वती के स्वरूप महाकाली के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं, माता, हमें पता है आप बहुत क्रोधित हैं। हमें ये भी पता है कि आप अपने अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अगर आप कैलाश नहीं लौटी तो स्वयं महादेव संसार को विनाश की ओर ले जाएंगे, हाहाकार मचा देंगे और इस संसार का विनाश हो जाएगा। कृपा कर हमारे लिए, शिवगणों के लिए, देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए और इस समस्त सृष्टि के प्राणियों के लिए कैलाश लौट आइए माता। लेकिन देवी पार्वती महाकाली के स्वरूप में स्पष्ट कहती हैं, नहीं गणेश, मैं अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुम चाहते हो कि संसार में हाहाकार रुक जाए और मैं कैलाश लौट आऊं तो अपने पिताश्री को समझाओ,
उनसे कहो कि वे आएं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और मुझे स्वयं यहाँ से कैलाश ले जाएं। जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिलता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कब तक इस संसार की पीड़ा हरती रहूं? विघ्नहर्ता तो तुम हो गणेश। यही वो क्षण है जहां संकेत मिलता है कि इस पूरे मामले को सुलझाने का दायित्व गणेश जी पर आ गया है। अब वो किस प्रकार इस स्थिति को संभालेंगे, कब और कैसे इस युद्ध की आग को शांति में बदलेंगे, यह आने वाले प्रसंगों में ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल देवी पार्वती का आत्मसम्मान और महादेव का मौन दोनों मिलकर एक ऐसी अग्नि जला चुके हैं जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है।